मलिश्का, प्लीज ट्रस्ट मी। जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ जा रही हूँ मैं फिराज के पास। उसे किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर की जरूरत है। ही नीड्स मी नाउ। मलिश्का, मलिश्का, तू पहले मुझे ये बता कि वहां सब कुछ ठीक है ना? चाची क्या मतलब तू पानी खुश होना तुम लोग? तू यहाँ पे खुश है ना तो बस तेरी खुशी ना वहां तक पहुंच ही जाती है। तू बस यहाँ पे खुश रह हमारे लिए। अभी से ही समझदार हो गई ना? समझदार नहीं दीप, बेवकूफ। मैंने तेरे दिमाग में इतनी फालतू फालतू बातें भर दी थी ना जीजू के लिए। मैंने तुझे वो लड़की के पिक्चर्स दिखाए ना जिसके साथ जीजू रिबन कटिंग कर रहे थे, और मैंने कहा था तुझे कि जीजू धोखा दे रहा है तुझे। सॉरी दी, मुझसे भूल हो गई, सॉरी। आलू सॉरी मुझे फील करना चाहिए। तू छोटी है अभी, मैं तो बड़ी हूँ ना, ऋषि को जानती हूँ अच्छे से। उसके बाद भी मैंने दी, तू मन मत खराब कर अपना। मुझे ये बात निकालनी नहीं चाहिए थी। तू कुछ ऐसा कर जिससे हम दोनों को माफी मिल जाए। क्या करूँ? गलती की भरपाई। देख, तूने उनके प्यार पे शक किया था ना, तो अब उनको प्यार दे, इतना जितना तूने सोचा भी नहीं हो। शर्मा मत, जो मैंने कहा वो करना, ठीक है? बस कर, अब कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें नहीं करने लगी। चल देर हो जाएगी तुझे। अरे अभी तो बोल रही थी कि मैं बड़ी हो गई, हनीमून पे तो गई। अच्छा आप चुप हो जा, अपना ध्यान रखना। और हाँ हाँ पहुंच के कॉल कर लूंगी। बाय बाय, आराम से जाना। बेटा रुको थोड़ा। रुके रुके रुके, आप अंदर कैसे? नहीं नहीं भैया, चलिए चलिए, मना किया था ना आपको। इनसे बात करने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनसे बात करने दीजिए। तो एक मिनट, बेटा थोड़ा खाना दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे पति भी भूखे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दे दो। मैं तो मर जाऊंगी तो चलेगा, वो बीमार है ना, उनके लिए थोड़ा दे दो बेटा, दया करो। मेरे पति को बचा लो बेटा, मेरे पति को बचा लो। आप ऐसे रोइए मत, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप एक मिनट। क्या कर रही हो मलिश्का? साहब तुम मुझे जान नहीं पाई हो क्या अभी तक? समझ नहीं पाई हो? लीव द डोर, हाथ को। मलिश्का, कहीं जाने नहीं दूंगा जब तक बात पूरी नहीं हो जाएगी मेरी। और क्या है ऋषि, चाबी कैसे फेंकी तुमने? क्या बदतमीजी है ये? जो बदतमीजी कर रहा हूँ, ये जो बदतमीजी कर रहा हूँ ना, सब तुमसे सीखा है। याद दिलाओ, ऐसा कितनी बार किया तुमने मेरे साथ? मेरी अपनी खुद की बर्थडे पे तुम मुझे जाने से रोक रही थी। उस दिन भी ऐसी गाड़ी से चाबी निकाल के फेंक दी थी तुमने। क्यों? क्योंकि मैं अपना बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था इसलिए, लेकिन तुमने मुझे नहीं जाने दिया। और उस दिन जब एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी, मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे साथ लंच कमिट किया था ना, उस दिन भी गाड़ी की चाबी निकाल के फेंक दी थी। मीटिंग में नहीं जाने दिया था तुमने मुझे, अपनी जिद की वजह से। मलिश्का, उससे नहीं, ऐसे कितने और दिन हुए हैं तुमने गाड़ी की चाबी निकाल के फेंका है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारी हर बात सुनता हूँ मैं। हर बात जो जो बोलती हूँ मैं सब सुनता हूँ मलिश्का। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन तुम बात पूरी नहीं होने देती, हमेशा अपनी बात बनवा लेती हो। लेकिन आज बात पूरी होगी, आज मैं अपनी बात पूरी करके रहूंगा मलिश्का। और जो मैं तुम्हें यहाँ पे रोक रहा हूँ ना, तुम्हारी तरह अपनी जिद की वजह से नहीं रोक रहा हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए रोका है क्योंकि जो इल्जाम, जो एक्यूजेशंस तुमने मुझ पे लगाए ना, वो सारे एक्यूजेशंस क्लियर करके रहूंगा मैं आज। हाँ, क्या कहा था तुमने? मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ। रियली? अगर मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ ना, तो तुम्हारे सामने खड़े होकर क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? तुम्हारे साथ ये सारी बातें क्यों शेयर कर रहा हूँ? तुम्हारा ये एरोगेंट, ये अनोइंग एटीट्यूड क्यों झेल रहा हूँ मैं? मलिश्का, बात पूरी होने देना मेरी आज। और क्या कहती रहती थी तुम? कि मैं बदल गया? रियली? देखो, तुमसे बात कर रहा हूँ ना, मेरी तरफ देखो। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं बदल गया? मैं जैसा इंसान पहले था ना, बिल्कुल आज भी वैसा ही हूँ मलिश्का। और इसमें प्रॉब्लम क्या? अगर मैं लक्ष्मी केयर करता हूँ तो लक्ष्मी भी मेरी केयर करती है, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा करती है। इसमें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है मलिश्का। मलिश्का, लक्ष्मी मेरी सिर्फ दोस्त है। इसमें प्रॉब्लम क्या? अगर हम दोनों दोस्त हैं, प्यार होगा तभी केयर होती है क्या? मलिश्का, तुम मेरा प्यार हो, और लक्ष्मी मेरी दोस्त है। हाँ, दिल से। और क्या हो क्या गया हमें? पत्थर दिल हो गए? अगर ऐसा है तो कब से एहसान फरामोश हो गए? वो इंसान अपनी लाइफ हमारे लिए दांव पे लगा रहा है और हम उससे क्या कहते हैं? पहाड़ में जा। नहीं मलिश्का, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, ना ही कभी बनूंगा। तुम मुझे इतने सालों से जानती हो ना। मलिश्का, समझने की जरूरत तुम्हें है। किसी को प्यार करना और किसी की केयर करना, ये दोनों अलग फीलिंग है, अलग इमोशन है।
आई लव यू मलिश्का एंड आई केयर फॉर लक्ष्मी, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, सच्ची है। लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है मलिश्का, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं जब उसके साथ होता हूँ तो वो फील नहीं करता जो तुम्हारे साथ फील करता हूँ। मैं जब तुम्हारे साथ रहता हूँ ना तो बिल्कुल कुछ अलग ही फील करता हूँ, बिल्कुल पागल, दीवाना, वायलेंट। मैं किसी को भी खत्म कर सकता हूँ, खुद को भी। लेकिन मैं जब लक्ष्मी के साथ होता हूँ ना तो बिल्कुल ऑपोजिट फील करता हूँ। नहीं सुनना चाहती हूँ कि तुम लक्ष्मी के साथ क्या फील करते हो, कैसे बिहेव करते हो। इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती है ना। हो कि तुम्हारी ये बकवास ये खत्म हो गई है। So just give me the keys and let me go. ये लो। अब ये आराम से ये लीजिए खाना। हाँ, ये काफी दिन के लिए हो जाएगा आपके लिए। हाँ, आप ये सब्जी आप खाना बनाना, अपने पति को खिलाना, आप भी खाना। हाँ, और इसमें ना कुछ पैसे भी रख दिए मैंने, तो आप अपने पति का इलाज भी करवा सकते। क्या हुआ? ये कम है क्या? मैं और ले आती हूँ। नहीं बेटा, बहुत है, बहुत ज्यादा है। इतना तो कोई नहीं देते बेटा, और वो भी ऐसे तुम्हारे सर पे। हाँ? जीती रहो बेटा, जीती रहो। तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले, कभी कोई गम ना मिले, कभी कोई गम ना मिले बेटा। तुमने मेरे पति के लिए इतना सोचा, सदा सुहागन रहो बेटा। भगवान तुम्हारे पति को खूब लंबी उम्र दे, बहुत प्यार करे, वो तुम्हें बहुत प्यार करे। दूधो नाम पूतो फलो बेटा। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया चल रही है बेटा। जो बिना किसी लालच के दूसरों के लिए कुछ करता है ना, उसको भगवान देखता है। भगवान उसके लिए सब कुछ करता है। उसकी किस्मत ना भगवान खुद अपने हाथों से खास लिखता है। तुम्हारी किस्मत भी ना बहुत अच्छी, बहुत खास होगी। किस्मत तो खास ही लिखी है भगवान जी ने, वरना सब खत्म हो गया था। लेकिन ऋषि से शादी हुई और मुझे सब वापस मिल गया। जो तुम चाहो ना वो सब कुछ मिले। मुझ गरीब सुहागन की दुआ है तुम्हें सब कुछ मिले, सब कुछ मिले। क्या हुआ? यही चाहिए था ना तुम्हें? लो, अब जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। ये किस्मत का रोना ना वो लोग रोते हैं जो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, जो सिर्फ बहाने ढूंढते हैं खुद के गलत पे सच प्रूफ करने का। रहने दो मलिश्का, तुम नहीं समझोगी। तुम जा रही थी ना, जाओ, फिर आज वेट कर रहा होगा। ये जो कुछ भी अभी मैंने तुमसे कहा, जो तुम्हें बकवास लग रहा है, वो सिर्फ एक बात बताने के लिए कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दैट आई रियली लव यू। लेकिन शायद से तुमने इस बात की कसम खा ली कि मेरी कोई भी बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। लीव इट एंड आई एम ओके विद इट। और हाँ, तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया था ना, मुझे ब्लॉक किया था, अब तुम्हें भी ब्लॉक कर दिया। तुम भी मुझे कॉल नहीं कर सकती, चाहोगी तो भी नहीं। मलिश्का, हमारे बीच में जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इट्स ऑल योर फॉल्ट। या अरे थक चुका हूं मैं, मेरी हालत देखो एक बार। 5 मिनट में 50 बार बोल चुका हूं तुम्हें मैं कि तुमसे प्यार करता हूं, मैं आई रियली लव यू। लेकिन तुम हो कि मुझ पर हर बार शक करती रहती हो यार लक्ष्मी को लेके। मलिश्का, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर मैं लक्ष्मी से प्यार करता ना तो तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखता भी नहीं। बट मैं यहाँ पे तुमसे बात करने इसलिए आया हूँ बिकॉज आई लव यू मलिश्का, आई रियली लव यू। लेकिन शायद तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती। अब बहुत हो चुका है, अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो मलिश्का। कूल दैट, लेट्स टेक अ ब्रेक। मंजूर है मुझे। फाइन, जाओ कर दो मुझे ब्लॉक, मंजूर है मुझे। अब आपको क्या हुआ? हाँ, वैसे गाड़ी के सामने कौन आता है? आपको कुछ हो जाता तो? तुम्हें क्या हुआ मलिश्का? मुझे क्या हुआ है मॉम? मैंने सब सुना जो तुम झगड़ रहे थे। इसमें नई बात क्या है? हम तो हमेशा ऐसे झगड़ते ना, हमारा तो रोज का यही है। और तुम्हारी गलतियां वो भी हमेशा की है। और जब मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए मना किया है तब तुम्हारे साथ गलत हुआ है। ये भी हमेशा का है मलिश्का। मलिश्का, तुम जब भी पहले झगड़ते थे वो कितना भी गुस्सा होता था वो तुम्हारे पास फौरन लौट कर आता था, तुम्हें मनाता था
लेकिन अब मलिश्का, तुम्हें पता भी है तुमने अपने आप को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। Oh, Mom, it's nothing like that. मलिश्का, जब एक आदमी एक औरत के साथ रह रहा होता है ना और चाहता किसी बाहर वाली को है, तब याद रखना जब बाहर वाली उसे तंग करने लगे ना, तब वो वापस अपनी घर वाली के पास लौट जाता है सुकून ढूंढने। मलिश्का, और लक्ष्मी तो है ही इतनी अच्छी, ऋषि तो उसके करीब जाएगा ही, क्योंकि वो उसे स्ट्रेस नहीं देगी, उसे स्पेशल फील कराएगी, सुकून देगी जो ऋषि को चाहिए। Mom, just stop it, Mom. और आप तो अच्छे से जानते हो ना कि मेरे और ऋषि का क्या रिलेशनशिप है। ये घर वाली बाहर वाली से नॉनसेंस बातें आप क्यों कर रहे हो? मलिश्का, मॉम प्लीज, ऋषि और मेरा रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट है। वी आर वेरी डिफरेंट। सो आप ये सब बातें करना बंद कर लीजिए। लेकिन इमोशंस तो सेम ही होते हैं ना। सब कुछ नहीं है मॉम। मलिश्का, क्या कहा था तुमने कि हो जाने दो शादी ऋषि की, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। बट लुक एट यू, यू गेटिंग अफेक्टेड, तुम्हें फर्क पड़ रहा है, तुम डर रही हो, तुम इनसिक्योर हो रही हो कि कहीं ऋषि तुम्हारे हाथ से ना चला जाए। और मैं ये नहीं कह रही कि तुम ये जो भी फील कर रही हो गलत है। जहाँ प्यार होता है वहाँ डर होता है, लेकिन तुम क्यों बार बार लक्ष्मी को मौके दे रही हो जीतने के? मॉम प्लीज, ऋषि ऐसा नहीं है। I'm telling you। मलिश्का, ऋषि को नहीं, तुम खुद को देखो। और तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? ऋषि ने आज तक तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं किया है। उसने कभी नहीं कहा कि वो तुमसे बात नहीं करेगा। उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया मलिश्का, तुम्हें ब्लॉक कर दिया। और क्या कहा उसने? कि तुम कॉल करना भी चाहोगी तो भी नहीं कर पाओगे। मलिश्का, तुम समझ पा रही हो तुमने अपने आप को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है? तुम्हें आज अभी इसी वक्त ये फैसला लेना होगा कि तुम ऋषि को चाहती हो या फिर नहीं। और अगर चाहती हो तो तुम्हें अपने लिए कुछ करना होगा मलिश्का। तुम्हें कुछ करना होगा कि ऋषि तुम्हारे पास वापस आए। और ये जो स्टूपिड झगड़े हैं ना, ये बंद करने होंगे। ये अंदर रख दीजिए, डिनर की तैयारियां भी शुरू करनी पड़ेंगी। आप एक बार जाके देख लीजिए ना। ये सब क्या है लक्ष्मी? किसके कहने पर तुमने उस भिखारन को ये सब दिया? मैंने तो। क्या हो रहा है यहाँ? एग्जैक्टली, यही तो मैं भी पूछ रही हूँ लक्ष्मी से। इस घर में चल क्या रहा है? दोनों हाथों से भीख बांट रही है, इस घर को लुटा रही है। खाना तो दिया ही, उसके साथ साथ अनकुक्ड फूड भी, वो भी भर भर के, ढेर सारा। बुआ जी, मैंने तो, भगवान जी की दया से हम इतने सक्षम है कि हम जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। तो और हम तो ये सब करते ही है ना। मम्मी जी और बाबूजी की एनिवर्सरी पे भी तो वो बात अलग थी, मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिस तरह तुमने अभी ये सब किया है। कैसे, क्या गलती की मैंने? एक्सक्यूज मी, तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो, सॉरी बोलने की बजाय तुम मुझे जवाब दे रही हो लक्ष्मी। नहीं बुआ जी, मैं सॉरी, मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ। मैं सच में पूछ रही थी कि मैंने क्या गलती की। सॉरी अगर आपको ऐसा लगा कि मैं आपको उल्टा जवाब दे रही हूँ, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि मैंने गलती क्या की है। मतलब हमारे गांव में ऐसा ही होता है, बचपन से यही देखा है, यही सीखा है। किसी भूखे की भूख मिटाना और प्यासे की प्यास बुझाना, ये तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कर्म होता है। तो मैंने। Have you lost it? मैं यहाँ अच्छे बुरे कर्मों की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी बेवकूफी की बात कर रही हूँ मैं। अगर रोज इस तरह घर में खाना बांटोगी ना, तो जानती हो कल को क्या होगा? यहाँ पर भिखारियों की लाइन लग जाएगी। सारे शहर के भिखारी यहीं आके जमा हो जाएंगे और तुम तो सबकी फ्री में सेवा करवाओगी। क्या हम सब उन्हीं के लिए कमाने के लिए बैठे हैं? थोड़ी तो अक्ल यूज करो। अगर बात समझोगी नहीं तो फिर करिश्मा, बात तुम नहीं समझ रही हो। जी, भिखारियों की लाइन लग जाएगी, सो व्हाट्स द बिग डील? कमी है किसी चीज की, खाने की, पैसों की? है कोई कमी हमारे यहाँ? करिश्मा, तुम्हें समझना होगा, बड़े हम हैं सबके लिए, सबके सामने। हमारा हाथ ऐसे है और ऐसे ही रहेगा, समझी तुम? सिर्फ खाना दिया है लक्ष्मी ने उस औरत को, बदले में उस औरत ने जो दुआएं दी होंगी हमें, उन दुआओं की कीमत समझो करिश्मा। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रही थी कि
घर में देने की क्या जरूरत है? ये तो गुरुद्वारे और मंदिर में भी किया जा सकता पर है। वो औरत तो हमारे घर पर आई थी ना, हमारे घर के दरवाजे पर। वो कितनी मजबूर होगी, कितनी जरूरतमंद होगी करिश्मा, सोचो। वरना वो जा सकती थी ना किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे के पास। लक्ष्मी ने उस औरत को सिर्फ खाना दिया, पर बदले में उसने जो दुआएं दी होंगी, उन दुआओं की हमें कितनी जरूरत है, हमें नहीं लगता कि हमें तुम्हें समझाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल ठीक किया लक्ष्मी। हम हमेशा कहते हैं ना, जो करो हमसे पूछ कर किया करो। पर ये एक ऐसा काम है जिसके लिए तुम्हें हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हमसे क्या, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सच है, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। और हमें खुशी है कि तुम्हारे अंदर ये गुण है। सच कहते हैं, हर घर एक मंदिर होता है। दोबारा इस घर में ऐसी बात नहीं चाहिए हमें। जो तुमने किया ना लक्ष्मी मेरे साथ, आज तक किसी ने नहीं किया। नेवर एवर। ये कल की आई लड़की, इसकी वजह से नीलम भाभी ने मेरी इंसल्ट की। आज तक हमेशा मेरी बात सुनती थी, मानती थी, बट अब नहीं। अब मैं नहीं चाहती ये लक्ष्मी इस घर में रहे। नहीं। अब तक तो मैं मलिष्का और ऋषि को एक करने के लिए लक्ष्मी को इस घर से निकालना चाहती थी, बट अब मुझे नफरत हो गई है इससे। I hate her। अब मलिष्का चाहे कुछ करे या ना करे, बट अब मैं जो करूंगी ना लक्ष्मी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हारी लाइफ। वेट एंड वॉच। ब्लेसिंग मिली थी ना, क्या कहा था उस भिखारी ने कि भगवान तुम्हारी किस्मत खास लिखेंगे। शायद लिखते भी, बट अब नहीं। ऐसा होने ही नहीं दूंगी। किरण, क्या तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी को ऋषि मिल जाए? इसमें पूछने वाली क्या बात है? यस ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ। तो अब मलिष्का कुछ नहीं करेगी। जो कुछ भी करेंगे हम करेंगे, मैं और तुम। मंजूर है? मुझे मंजूर है। इस घर में चल क्या रहा है? दोनों हाथों से भीख बांट रही है, इस घर को लुटा रही है। खाना तो दिया ही, उसके साथ साथ अनकुक्ड फूड भी, वो भी भर भर के, ढेर सारा। भाभी जी। हाँ, अरे तेल तो ज्यादा गर्म हो गया, जीरा भी नहीं डाल सकते थे। भाभी जी, एक बात पूछे आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगी आप? नहीं भैया, पूछे। मतलब कोई नाराज है आपसे या घर में किसी ने आपको डांटा? तेल ज्यादा गर्म हो गया इसलिए लगा। हाँ भाभी जी, आप कुछ सोच में थी और उदास भी थी, तो हम सोचे। मैं सोचने लगी तो आप भी सोचने लगे। कम से कम आप तो मत सोचो। अब अच्छा, वो मैंने मिल्क शेक बना के दिया था ना आपको, वो आपने फ्रिज में रखा। हाँ भाभी जी, हम लेके आते हैं। लीजिए भाभी जी। इतना ठंडा ठीक होगा ना? बर्फ भी डालती है मैडम जी। तो आप बर्फ भी ला दो। ठीक है। ये लीजिए भाभी जी।
वापस रख दीजिएगा सुदीप भैया, और अभी तेल में कुछ डालिएगा मत, इसको ठंडा हो। ठीक है भाभी जी। या श्योर, क्यों नहीं आऊंगी मैं? ऑफ कोर्स दिस वेडिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। मैं जरूर आऊंगी। या ओके, ठीक है, आई विल सी यू देन। कम इन, आई विल कॉल यू बैक। यस, ये शेक। नो थैंक्स। सॉरी बुआ जी। अब किस लिए सॉरी? मुझे पता है कि मुझसे कुछ गलत हुआ है, मतलब मैंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको बुरा लगा है। बुआ जी, मैं छोटी हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई भी है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी, और अगर मैंने कोई गलती की भी है ना तो मैंने जानबूझ के नहीं किया होगा। मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या हुआ है, क्या क्यों मुझे पसंद नहीं करती। घर में हर कोई तो तुम्हें पसंद करता है ना, तो उसी से खुश रहो। Have to go.